माँ करुणा के सागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब, श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, त्रिपिटक साहित्य में मिलन प्रश्न का एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जो प्राणी अपने संशयों को दूर करना चाहता है, उन संशयों से अपने को निकालना चाहता है, उसे मिलन प्रश्न अवश्य पढ़ना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच वो बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें, अवधम्य की बातें हैं जो सामान्य जन के समझ में नहीं आ सकती। उन्हीं में से एक राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच तरह तरह के प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से राजा मिलिंद गुड़ पूछता है। वो गुड़ में, उन्हीं गुड़ों में से एक सामुद्रिक वर्ग है, उसमें से एक कमल के 3 गुण हैं। उन 3 गुणों के बारे में भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को उत्तर देते हैं कि एक भिक्षु को कमल के पहले के गुण के समान कैसा होना चाहिए। कमल का पहला गुण है कि जल में स्थित होता है, जली में पलता बढ़ता है, जली से भोजन भी ग्रहण करता है। सारी चीजें होने के बावजूद भी वह जल की उस गंदगी को ग्रहण नहीं करता। उसी तरह से भिक्षुओं को भी, उपासक उपासिकाओं को भी, साधकाओं को भी वो गुण कि ना यश के सम्मान पड़े, ना कुल में पड़े, ना लावाहों में पड़े। जब ऐसा करते हैं तो वो कमल का पहला गुण धारण करते हैं। फिर भिक्षु नागसेन ने कहा कमल का दूसरा गुण है कि कमल पानी के ऊपर स्थित होता है। अर्थात जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं हैं, उन सभी को अपने को उन लोकोत्तर धर्मों में, लोकोत्तर जो सामान्य जन जिसको नहीं समझते हैं, अर्थात वो प्रथम ध्यान, आनापान विपस्सना, इनको करते हुए उन सारी चीजों से अपनों को दूर रखते हैं जो इसमें, इस भव चक्र में फंसाने वाली है। फिर नागसेन ने कहा महाराज, एक कमल का तीसरा गुण भी है। तीसरा गुण क्या है कि कमल पानी से ऊपर रहते हिलता डुलता भी है। उसी तरह से भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को अपने को सारे भयों से देखते हुए, अर्थात इस भव चक्र में सब भय ही हैं, सभी कष्ट वाली ही चीजें हैं, उनसे अपने को दूर रखते हुए जब वो अपने को सदैव जागृत रखता है, तब वह निर्लिप्त की अवस्था में होता है। ये एक प्रधान गुण भी है, क्योंकि भोजन पानी से सारी चीजों से रहते हुए जिस तरह से वो गंदगी के एक भी अणु को छूता नहीं है, उसी तरह से जब हम जीवन धारा में अपने को पारिवारिक उत्तरदायित्वों से, सामाजिक उत्तरदायित्वों से बीच में रहते हुए, इनका निर्वहन करते हुए अपने को मानसिक कलेशों से, सारी चीजों से अपने को जब निर्लिप्त रखते हैं, अर्थात उनके बीच में हमारा शरीर तो दिखाई देता है, पर मन से हम उनको पकड़े नहीं हुए हैं।
भोजन, जीवनचर्या, सारी चीजें उन्हीं के बीच में चल रही हैं, परंतु हम इस दुख चक्र में फंसे रहने वाले सारे कार्यों को मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से रोके हुए हैं। तब उस कमल के समान इस भव चक्र में रहते हुए अपने को सदा सदा के लिए इस दुख चक्र से निकाल लेते हैं कि जैसे कमल पानी कीचड़ी में पैदा होता है, उसी में पलता बढ़ता है, उसी में समाप्त भी हो जाता है, उसकी सारी चीजें वहीं पर स्थित हैं, उसी तरह से हम सभी लोगों को लिए भी समाज में माता पिता के सहयोग से उत्पन्न होते हुए इन्हीं के बीच में रहते हैं, पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व करते हैं, जीवनचर्या को चलाते हैं, परंतु मन से उन सारे अवगुणों को, सारे गुणों को छोड़े हुए हैं। केवल करणी कर्तव्य को धारण करते हुए जब चलते हैं तो स्वयं भी और दूसरे लोगों को भी इस दुख चक्र से, भव चक्र से निकालने के मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और सदा सदा के लिए इस दुख चक्र से अपने को मुक्त कर लेते हैं। ऐसा त्रिपिटक साहित्य में भगवान बुद्ध के वचनों का वर्णन है कि जो संसार में देश काल परिस्थितियों में कभी बदला नहीं जा सकता, इसीलिए भगवान बुद्ध के अनुसार जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, चिंतन करके जब अपने जीवन में उतारते हैं तो इस दुख चक्र से, इस भव चक्र से मुक्त के मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं। यही संसार में एक अकेला मार्ग है। इसलिए मैं जो बुद्ध के मार्ग के अनुगामी हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो अपने को कष्टों से निकालना चाहते हैं, दुख चक्र से, भव चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए यही एक चीज़ है कि उनको अपने अंदर उस कमल की भांति सदाचरण का प्रस्थान, इस पहला स्थान उनको देना चाहिए, जिससे कि वो अपने मन को, चित्त को एकाग्र करके इस दुख चक्र से, भव चक्र से निकलने के मार्ग में अग्रसर कर सकें और अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों को भी पूर्णतया से निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोगों के लिए सुखी निरोगी दीर्घायु कामना